क्या आपको लिखना है। देखो इंट्रोडक्शन में सीधे सीधे लिख दो, इट इज द ब्रांच ऑफ, लिख लीजिए सभी लोग, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of surface phenomena, deals with the study of surface phenomena। ठीक है, in this we studied following things, in this we studied following things। तो इसमें कौन कौन सी हम चीजें स्टडी करेंगे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, नंबर वन हमें जो मतलब ये जो चैप्टर है एक्चुअली बोलें तो ये जो 3 यूनिट्स हैं उनकी कंबाइनिंग फॉर्म है। 3 चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया है इस चैप्टर में और तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल बनाई गई है यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। लेकिन बेस यही है कि वो सब सरफेस फिनोमिना पर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको जो पढ़ना है दैट इज द एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है एडजॉर्प्शन पढ़ना है। उसके बाद नंबर 2 नंबर पर हमें जो पढ़ना है वो कैटालिसिस पढ़नी है कि कैटालिसिस क्या होती है। और नंबर 3 पर जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बेटा इसमें कोलाइडियल स्टेट या कोलाइड्स पढ़ने हैं। तो एक कहने का मतलब ये 3 पार्ट में हमें चैप्टर स्टडी करना है और इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से जानना है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और इन चीज़ों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद इतना नोट करने के बाद आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालिएगा और फर्स्ट हेडिंग आपकी कौन सी पड़ेगी, एडजॉर्प्शन। तो चलो सभी लोग फर्स्ट हेडिंग डालो एडजॉर्प्शन। तो हेडिंग डाल लो बेटा सभी लोग, पार्ट ए एडजॉर्प्शन। तो सभी लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे पार्ट ए एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है इसी के बारे में अब हमें पढ़ना है। हेडिंग डाल लीजिए पार्ट ए एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हेडिंग डाल ली सभी ने, पार्ट ए एडजॉर्प्शन। अब ध्यान दो बच्चों कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। 1 मिनट, थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा लग रही है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक, तो सभी लोग डाल लीजिए पार्ट ए एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान से समझना है, उन पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा ध्यान दो सभी लोग, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं आप ध्यान देंगे एडजॉर्प्शन में। सबसे पहले जो आप समझ लीजिए, जैसे कि ये कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक मैटर है। ठीक है, मैटर है ये, कोई भी मैटर है। मैटर में जनरली ये सॉलिड हो सकता है या फिर कोई लिक्विड हो सकता है। गैस की बात नहीं होगी, यहाँ पर गैस नहीं है। हालांकि गैस भी मैटर होता है लेकिन गैस की बात नहीं हो रही, ये कोई सॉलिड या लिक्विड है। अब इसमें 2 पार्ट हैं, आप ध्यान दो। ये जो एक आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है इसका। तो जो ये आउटर पार्ट है, आउटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरफेस। तो आप सोच रहे हो कि सर इसमें नया क्या सरफेस है? हाँ बिल्कुल सरफेस है, नया कुछ नहीं, सरफेस है। तीसरा ये जो इंटरनल पार्ट है इसका, जो इंटरनल पार्ट है, जो इनर पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम बेटा बोलते हैं बल्क। क्या बोलते हैं? बल्क। तो जब कभी भी मैं बल्क बोलूं तो बल्क इज द इंटरनल पार्ट, while सरफेस इज द एक्सटर्नल एरिया। तो वो सरफेस है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ये इतनी सरफेस है, दूसरे की बोल दूं मैं इतनी सरफेस, तो इसका सरफेस एरिया जो भी है वो A1 है और इसका सरफेस एरिया A2 है। तो A1 सरफेस एरिया की कंपेयर में A2 का सरफेस एरिया ज्यादा है, हाइयर है, बड़ा है। ठीक है, सरफेस का मतलब यही है, एरिया जो ऊपर की सरफेस है वो कितनी ज्यादा है, दैट इज द सरफेस। ठीक है, वही सरफेस होती है। और इंटरनल जो पार्ट है, जो इसके अंदर का भाग है, ये है बल्क। इसको हम बोलते हैं बल्क। इसको क्या बोलते हैं? बल्क। तो ये बल्क हो गया। तो एक तो बल्क होता है, एक होता है सरफेस।
तो बल्क और सरफेस आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो सरफेस और बल्क आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं तो ये देख रहे हो, तो ये ऊपर का भाग है, सरफेस चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो, ये सरफेस। लेकिन इसके अगर आप अंदर के भाग की बात करें तो जो ये इंटरनल पार्ट आपको दिखेगा दैट इज द, यानी इंटरनल पार्ट जो इसके अंदर होगा वो क्या है? ये है बल्क, इसको बल्क बोलेंगे, ठीक है। तो बल्क ये हो गया। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बल्क एंड सरफेस। ओके, तो बल्क एंड सरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन की। बेटा एडजॉर्प्शन की मैं बात करने वाला हूं, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं। किसकी बात करने वाला हूं? एडजॉर्प्शन की। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये मैटर है, ठीक है। इसके अंदर ये बल्क है, अंदर का भाग बल्क है और आउटर से एरिया में सरफेस। अब इसमें हम इन दो कॉन्सेप्ट को दो तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ये है और एक ये लिखा। ये जो बेटा प्रेजेंट है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये प्रेजेंट है किसी एक लिक्विड के अंदर। ये एक लिक्विड है जो लिक्विड के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है सब्सटेंस, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। ये है। अब आप समझ लीजिए, ये जो ऊपर का भाग है ब्लैक ब्लैक, ये है सरफेस। ये क्या है? ये है सरफेस। और जो ये अंदर का भाग है ये है बल्क। ये क्या है? बल्क है। और ये एक लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है, लिक्विड है, ठीक। तो ये कोई भी मैटर है, इसकी एक सरफेस है और एक बल्क है। इसको हमने कुछ समय पर रखा तो हम यहां पर दो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लेते हैं दो चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें। नंबर एक तो ये जो ये जितना भी सब्सटेंस है वो इसकी सरफेस पर कलेक्ट हो रहा है। इसकी सरफेस पर क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है। कहां कलेक्ट हो रहा है? सरफेस पर। तो एक तो सरफेस पर कलेक्ट हो रहा है, ठीक। दूसरी कंडीशन एक ये हो सकती है कि ये इसके अंदर चला गया हो, बल्क में चला गया हो, इनसाइड द बल्क। तो एक तो चीज बल्क के अंदर जा सकता है, दूसरा कहां रह सकता है? सरफेस पर रह सकता है। तो जब ये कोई भी सब्सटेंस सरफेस पर कलेक्ट हो रहा हो, यानी सरफेस पर कलेक्ट हो रहा हो, उस प्रोसेस को, सरफेस पर कलेक्ट होने की प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? एडजॉर्प्शन। जबकि अगर वो बल्क के अंदर चला जाए, जबकि वो बल्क के अंदर अगर चला जाए, तो बल्क के अंदर जब जाएगा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो आई थिंक एब्जॉर्प्शन भी आपको समझ में आ गया होगा और एडजॉर्प्शन भी समझ में आया होगा। लेकिन हम हेडिंग डालेंगे बेटा, हेडिंग आपकी पढ़ी होगी पार्ट ए एडजॉर्प्शन पढ़ी, उसके नीचे हेडिंग डालो एडजॉर्प्शन। और इस एडजॉर्प्शन में आपको क्या लिखना है अभी हम बताते हैं। तो ये एडजॉर्प्शन हमें ये वाला पढ़ना है, हालांकि हमने कॉमनली दोनों चीजों को आपको समझाया। तो एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना in which the substances are accumulated on the surface of solid or liquid। कोई भी सब्सटेंस लिक्विड और सॉलिड की सरफेस पर जो एक्युमुलेट होता है दैट इज द एडजॉर्प्शन। अब हम आपको एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन बोलेंगे, आप लिखेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिए, एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन हमने लिख दी है, फिर से समझ लो। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड और गैस। तो क्या है आपके सामने हमने डेफिनेशन लिखी है, ध्यान दीजिए। एडजॉर्प्शन एक्युमुलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, एक्युमुलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। किसी भी लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पर किसी सब्सटेंस का एक्युमुलेट हो जाना, कलेक्ट हो जाना, इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है, आर कॉल्ड एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन में दो चीजें हैं। एक तो जैसे मान लेते हैं, एक तो जैसे ये सरफेस है और ये बल्क है, इसका ये बल्क है और ये सरफेस है, और इस सरफेस पर जो सब्सटेंस एक्युमुलेट हो रहा है ये सब्सटेंस है। तो एक तो ये सब्सटेंस है और एक ये सरफेस है।
तो जो सरफेस होती है, जो सरफेस जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है, तो उस सरफेस को हम बेटा बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, उस सरफेस को बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, और जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहा होता है उस सब्सटेंस को बेटा बोलते हैं एड्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। तो यही लाइन हमने नीचे वाले स्टेटमेंट में दिया है आपको, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। दिख तो क्लियर रहा है? हाँ दिख रहा है। समझो क्या लिखा है, द सब्सटेंस विच एड्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस, द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस, जो सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रहा है उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड एड्जॉर्बेट, उसे एड्जॉर्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। एंड सरफेस, और जो सरफेस है बेटा उस सरफेस को बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। तो कभी कभी पूछ लें व्हाट इज एड्जॉर्बेंट, व्हाट इज एड्जॉर्बेट, तो आपको पता होना चाहिए कि एड्जॉर्बेंट सरफेस है और एड्जॉर्बेट सब्सटेंस है। तो नीचे इसके आप लिख लेना हेंस, अब लिख लेना हेंस एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड ऑन एड्जॉर्बेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये बात आपने अपनी कॉपी पर नोट कर ली है। तो अब आप इसके नीचे ये डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। हालांकि मैंने टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, पहले टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो हेडिंग सबसे पहले आप लोग डालिए टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये हेडिंग आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन बेटा टू टाइप्स का होता है, जनरली टू टाइप्स का। तो नीचे लिखो एड्जॉर्प्शन इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। कितने टाइप का? टू टाइप्स का होता है। नंबर एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो ये फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन को। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन। नंबर दो होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन और कीमोसॉर्प्शन। ठीक है, तो कीमोसॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन सेम थिंग। तो ये आप टू टाइप्स का होता है, नंबर 1 और नंबर 2, ये टू टाइप्स का हो गया एड्जॉर्प्शन। अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद बेटा अब हम क्या बात करने वाले हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता क्या है। तो समझो, बात को समझ लो पहले। ये हमने इतना बोर्ड आपको समझाने के लिए रखा है, ध्यान दीजिए। जैसे कि ये कोई भी सरफेस है, जैसे ये कोई भी सरफेस है, ये इसका अंदर बल्क है, ठीक है, ये बल्क है और ये सरफेस है। तो सरफेस पर जब कोई भी सब्सटेंस एक्युमुलेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो जो सब्सटेंस एक्युमुलेट हुआ है सरफेस पर, ये सब्सटेंस क्या है? ये है एड्जॉर्बेट, ये एड्जॉर्बेट है। एड्जॉर्बेट मतलब बेटा जो सब्सटेंस, ठीक है। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस को बोलेंगे हम एड्जॉर्बेंट। तो जो एड्जॉर्बेट है, वो एड्जॉर्बेंट जो बेटा है उसकी सरफेस पर जो ये बॉन्डेड है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक वैन डर फोर्सेस रहते हैं, वीक वैन डर फोर्सेस रहते हैं। तो अगर एड्जॉर्बेंट के ऊपर वीक वैन डर फोर्सेस से बंधा रहता है, हेल्ड रहता है, तो इस प्रकार के एड्जॉर्प्शन को हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसे हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, यही आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? व्हेन द पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट बेटा एड्जॉर्बेट मतलब बेटा समझ रहे हो, सब्सटेंस, जो सब्सटेंस कलेक्ट हो रहा है। तो व्हेन द पार्टिकल ऑफ द एड्जॉर्बेट मतलब सब्सटेंस आर हेल्ड टू द सरफेस। अब सरफेस की जगह पर सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो एड्जॉर्बेंट वही सरफेस हो जाएगी। तो एड्जॉर्बेंट की जब सरफेस पर हेल्ड रहता है बाय द वीक वैन डर फोर्सेस, देन द एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजियोसॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं? फिजियोसॉर्प्शन बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लो, हमने क्या लिखा है? व्हेन द पार्टिकल ऑफ द एड्जॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट बाय द वीक वैन डर फोर्सेस,
देन द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजियोसॉर्प्शन। तो हम एडजॉर्प्शन को फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं, फिजियोसॉर्प्शन बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया है पूरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। तो आप इसके नीचे लिख लीजिए, इसके नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन आर गिवन बिलो। प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल एडजॉर्प्शन आर गिवन बिलो। अब इसके नीचे नंबर 1 प्रॉपर्टी को हम जानेंगे। देखो बेटा, सबसे पहली बात याद रखो, देखो जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उस पर आप देख रहे हो पेंट है, तो पेंटिंग एक प्रकार का फिजिकल एडजॉर्प्शन है। आप उसको किए, उसके ऊपर एक लेयर और भी दूसरी कोई पेंट चढ़ा सकते हो। दूसरा नहीं रंग पसंद है, दूसरा चढ़ा दो, नहीं पसंद है और दूसरा चढ़ा दो, तो वो कई लेयर चढ़ सकती हैं, दैट इज द मल्टी लेयर्ड। वो उस पर कई लेयर चढ़ाई जा सकती हैं, किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा है? मल्टी लेयर्ड होता है। कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है। कौन? फिजिकल एडजॉर्प्शन इज द मल्टी लेयर्ड। ये कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है, मतलब बहुत सारी लेयर इसमें चढ़ाई जा सकती हैं। दूसरी बात करें तो ये बेटा रिवर्सिबल भी होगा, मतलब इसको हम अपोजिट कर सकते हैं। तो ये कैसा होता है? इट इज द रिवर्सिबल। ये कैसा है? ये रिवर्सिबल भी होता है। तीसरी बात, जब फिजिकल है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब केमिकल होता है तभी जरूरत पड़ती है। फिजिकल में एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन, जैसे कि हमने कहा पेंटिंग एक प्रकार की फिजिकल एडजॉर्प्शन है, तो कोई बेटा स्पेसिफिक नहीं होता कि इस लेयर के ऊपर हम यही कलर चढ़ाएं या उसके ऊपर वही चढ़ाएं। आप किसी पर कुछ भी चढ़ा दो तो वो स्पेसिफिक नहीं रहता है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये हो गया। अगली बात करें अगर हम, तो अगला है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन भी एक निश्चित टेम्परेचर तक बढ़ेगा, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। तो जनरल बात बोले तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। तो लिखा है राइज इन टेम्परेचर डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। हम ये फैक्टर इफेक्टिंग में इसको बताएंगे। अगला अगर बात करें तो एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, तो इसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। इतनी होती है इसकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की जो हीट होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपने पास लिख लीजिएगा और इतना ये कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये बेटा हो गया फिजिकल एडजॉर्प्शन। हम उम्मीद करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन की। तो ध्यान दो बेटा, अब हम बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सीधे सीधे बात याद रखिए कि जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेस था फिजिकल में, वो अब बदल जाएगा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में। तो इनके बीच में बेटा अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, तो फिर इन दोनों के बीच जो भी एडजॉर्प्शन हो रहा है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन कहा जाएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन देखो केमिकल में तो वीक होता है, लेकिन फिजिकल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड प्रेजेंट बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ध्यान देना, केमिकल एडजॉर्प्शन में हमने जो लिखा है आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए और ध्यान दीजिए क्या लिखा है। when the particle of the adsorbate are held to the surface of the adsorbent by strong chemical bond। बस strong chemical bond यहां पर लिख दिया है, जबकि पीछे लिखा था weak van der Waals forces। तो strong chemical bond, then the adsorption is called chemisorption, मतलब chemical adsorption। तो इसे हम बोलेंगे chemisorption और chemical adsorption। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये तो हो गया chemisorption। अब लिख लोगे प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल एडजॉर्प्शन आर गिवन बिलो। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड होता था,
मतलब बहुत सारी लेयर हो सकती थी। लेकिन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है ये मोनो लेयर्ड होता है, मतलब सिर्फ सिंगल लेयर इसके ऊपर बनाई जा सकती है, डबल लेयर नहीं। और जो सिंगल लेयर बनेगी वो भी स्पेसिफिक होगी, वैसे वो स्पेसिफिक नहीं था लेकिन स्पेसिफिक होगी। ऐसा नहीं है कि तुम एक लेयर किसी पर चाहो चढ़ा दो, तो किसी पर नहीं चढ़ा सकते, डेफिनिट है उसी के ऊपर उसको आप चढ़ा सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जो सिल्वर होता है, चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ना, सुने नहीं हो, कहते हैं कि चांदी का है इसके ऊपर सोने का पानी चढ़वा दिया, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द गोल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर पर गोल्ड की कोटिंग हो गई, लेकिन क्या गोल्ड के ऊपर सिल्वर की कोटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये रीजन होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग हट गया था सिलेबस से, इसलिए नहीं बताया बेटा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है, वो केमिकल एड्जॉर्प्शन जैसा है, तो वो स्पेसिफिक होता है। ठीक, क्या होता है? स्पेसिफिक, तो आप लिख दोगे स्पेसिफिक है। ठीक है, अगली बात करें तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है, जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है भाई फिजिकल से तो ज्यादा ही होगी, और कितनी होगी? 30 to 400 के आसपास होगी इसकी। ठीक है, अगला ये बेटा वो रिवर्सिबल था, लेकिन ये कैसा होता है? ये इरिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल नेचर में होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर जिससे बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन की रेट क्या होगी? एक डेफिनिट टेम्परेचर तक बढ़ेगी, उसके बाद घट जाएगी। ये याद रखिएगा केमिकल एड्जॉर्प्शन में। तो ये तो केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात हो गई। ठीक है, केमिकल एड्जॉर्प्शन, हाँ केमिकल में, हाँ एक चीज, केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक डेफिनिट टेम्परेचर तक इंक्रीज होता है, उसके बाद कम हो जाता है। लेकिन फिजिकल में डिक्रीज ही होगा, फिजिकल में डिक्रीज ही होगा। फिजिकल में शायद मैंने बता दिया होगा कि एक निश्चित तक बढ़ेगा, नहीं डिक्रीज ही होगा बेटा, डिक्रीज। फिजिकल में हमेशा डिक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करना। लिखा सही है लेकिन शायद बता हमने कुछ गलत दिया था, याद आ रहा है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये फिजिकल और केमिकल आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना एक विशेष बात जो ये है कि सबसे पहले हमें एड्जॉर्प्शन का रीजन लिखना होगा कि रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। रीजन से पहले आप लोगों को जो रीजन लिखाया जा रहा है, रीजन से पहले एक काम आपको और करना है, डिफरेंस लिखना है फिजिकल और केमिकल में। चलो हम पहले रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो देखो अब हम बात करेंगे रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो हेडिंग डाल लो बेटा, रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का रीजन क्या होता है, इसको आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और समझिए। देखो कोई भी जैसे सरफेस होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक मेटल है M, ऐसे करके हम इसको लिख रहे हैं M, ठीक है, ये M, ये ऐसे करके बॉन्डेड है। ठीक, तो हर एक मेटल की या ये इसका एक सरफेस है, ठीक है, इसका एक आगे हम और लिख देते हैं M, 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 इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। ये लिखा है, एक ये बेटा A आपके सामने है, एक ये B आपके सामने है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर आप ले लोगे तो उस सब्सटेंस की जो सरफेस होगी, उस सरफेस के ऊपर इस तरीके से कुछ वैलेंसीज रहती हैं। इन वैलेंसीज को, ये जो भी वैलेंसीज हैं, इन वैलेंसीज को हम बोलते हैं फ्री वैलेंसी और रेजिडुअल वैलेंसी और रेजिडुअल वैलेंसीज। तो इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री वैलेंसीज और रेजिडुअल वैलेंसीज, इनको बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये वैलेंसी होती हैं यही एड्जॉर्प्शन का मेन कारण होती हैं। इन वैलेंसी के कारण ही जो एड्जॉर्बेट होता है वो आता है सरफेस पर और इनसे बॉन्डेड हो जाता है। तो सीधे सीधे हमने क्या लिखा यहां पर, रेजिडुअल वैलेंसी प्रेजेंट ऑन द सरफेस,
रेजिडुअल वैलेंसीज प्रेजेंट ऑन द सर्फेसेस, तो सर्फेसेस पर रेजिडुअल वैलेंसीज प्रेजेंट रहेंगी विच अटैच्ड द एडजॉर्बेट पार्टिकल, जो कि एडजॉर्बेट पार्टिकल्स को अटैच कर लेती हैं। ठीक है, एडजॉर्बेट पार्टिकल्स को ऊपर अटैच कर लेती हैं। तो अगर हम सीधे बोले रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, नीचे लिख लें हेंस रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, एडजॉर्बेट के सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, सॉरी एडजॉर्बेट के नहीं, एडजॉर्बेंट यहां करना पड़ेगा मुझे, एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट। अब ये हो गया, तो ये था। अब देखो ए के कंपेयर में बी के ऊपर फ्री वैलेंसीज ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो बी की जो एड्सॉर्प्शन पावर होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ए। तो आप नीचे लिख दोगे बी हैज मोर रेजिडुअल वैलेंसी, दैट्स व्हाई एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हायर ऑन बी देन ए। तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। ठीक है, तो ये बेटा इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। अब आप लोग एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट करिए जो आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नोट करो कॉपी पर, क्वेश्चन लिखिए राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, उसमें भी दिए गए हैं, तो वहां से भी 2-4 पॉइंट उठाकर नोट करिएगा। और बाकी हमने जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखाई थी वो भी आपको समझ में आई हैं, वही लिख दोगे तो डिफरेंस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों सारे डिफरेंसेस आप लिखिएगा। ठीक है, और डिफरेंस लिखने के बाद आप उसका फोटो खींच के हमारे ग्रुप पर, वही अपना ग्रुप जो है उसी ग्रुप पर आप डाल देंगे, पोस्ट कर देंगे, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये काम इतना करोगे तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।